राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेवात जेबीटी कैलेंडर के रिजल्ट को लेकर। देखो, मेवात जेबीटी कैलेंडर को केस को ख़त्म हुए 2 मंथ हो गए थे, लेकिन कल के एक नोटिस में ये लगा कि हाँ, कुछ तो प्रक्रिया स्टार्ट हुई है मेवात जेबीटी कैलेंडर की भर्ती पर। वो नोटिस आप सभी ने देख लिया होगा, सीट इंक्रीज डिक्रीज को लेकर था। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि भाई आपको जो आरक्षण दे रखा था उस हिसाब से आपको जिस कैटेगरी को ज़्यादा दे रखा था उसी कैटेगरी के आरक्षण को कम करके ईडब्ल्यूएस में ऐड किया जाएगा। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी वैकेंसी तो हमारे जो दे रखा था आरक्षण वो सही है, वैकेंसी ही बढ़ाई जाएंगी। तो आपने देख लिया, पहले भी 1456 वैकेंसी थी, अब भी 1456 ही वैकेंसी है, और आपका रिजल्ट आएगा तब तक 1456 वैकेंसी ही रहेंगी। वैकेंसी में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, जिन जिन कैटेगरी को ज़्यादा आरक्षण दे रखा था उन कैटेगरियों से वो आरक्षण कम करके ईडब्ल्यूएस में ऐड कर दिया है, और इसमें किसी एक कैटेगरी पर प्रभाव नहीं पड़ा है। जो भी सीट डिक्रीज कम की है वो हर कैटेगरी से डिक्रीज करके फिर ईडब्ल्यूएस में ऐड की है। न तो इसका प्रभाव ज़्यादा जनरल पर पड़ा, न बीसीए पर, न बीसीबी पर, न एससी पर। जनरल की सीट 25 कम की है, अदर कैटेगरी जितनी थी उनकी 15-15 सीट कम करके, क्योंकि उनको ऑलरेडी आरक्षण से ज़्यादा इतनी ही सीट दे रखी थी। जिसकी ज़्यादा सीट थी उस हिसाब से कम करके ईडब्ल्यूएस में ऐड कर दी है, और ईडब्ल्यूएस की 146 हो गई है। अब आपका रिवाइज रिजल्ट आता है या फिर एडिशनल लिस्ट देते हैं, ये तो हमारे एचएसएससी के चेयरमैन सर ही जाने कि भी अगर ये चाहते हैं कि भाई सारा ही रिजल्ट रिवाइज करना है तो रिवाइज रिजल्ट आएगा, जिसमें जो स्टूडेंट बॉर्डर लाइन पर थी, बिल्कुल ही बॉर्डर लाइन पे थी, जिनकी बिल्कुल ही बॉर्डर पर थे कि लास्ट स्टेज पे थे, वे स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे भाई, क्योंकि सीट कम हुई है तो ऑफिशियली वे स्टूडेंट बाहर होंगे, बॉर्डर लाइन वाले। और अगर एडिशनल लिस्ट देते हैं तो फिर वे ईडब्ल्यूएस की एडिशनल लिस्ट ऐड करके दे देंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ ज़्यादा जा रही थी वो डाउन आ जाएगी, और ज़्यादा जो स्टूडेंट थे वे ऐड हो जाएंगे ईडब्ल्यूएस के। और जो लास्ट फाइनल जो कट ऑफ रहेगी वो भी ईडब्ल्यूएस की काफ़ी कम जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी बढ़ गई है। जहाँ पर 71 वैकेंसी थी वहाँ पर 146 हो गई है, तो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगी, और जो अदर कैटेगरी थी जितनी भी, उन सब की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो ये रही कट ऑफ और रिवाइज रिजल्ट। अब तो बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम एचएसएससी के चेयरमैन सर से कि ठीक है, जो रिजल्ट जो सीट थी वो कैटेगरी वाइज हर किसी को उनके आरक्षण के अनुसार दे दी है, लेकिन जब आप डीवी करवाओ तो आप एक ऐसा प्रोसेस अपनाओ ताकि जो रिपीटेशन है वो रिपीटेशन रुक जाए स्टूडेंट का। चाहे आप डीवी ऑनलाइन लो या फिर ऑफलाइन लो, प्रोसेस आप जो भी अपनाओ, ऑनलाइन अपनाओ या फिर ऑफलाइन अपनाओ, लेकिन जो स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, आप एक ऐसा कोई विकल्प निकालिए ताकि जो स्टूडेंट जॉब नहीं करना चाहते इस भर्ती में मेवात में जाकर, वे स्टूडेंट न लग पाए। क्योंकि ऐसे अगर आप सीधा ही रिजल्ट निकाल दोगे फाइनल, तो हर स्टूडेंट काउंट होगा, चाहे वो ऑलरेडी जॉब में है या न है, तो ऐसे काफ़ी सारी सीट वैकेंट चली जाएंगी। अगर आप ऑनलाइन डीवी करवा रहे हो तो यस नो का पोर्टल ओपन करवा लीजिए, अगर ऑफलाइन करवाते हो तो सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है ऑफलाइन तो आप ऑनलाइन करवा कर यस नो का पोर्टल ओपन कर दीजिए, ताकि जो स्टूडेंट लगना चाहते हैं वही ही जॉब पर लगे और